जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो रथ यात्रा निकलने वाली है, कालाराम मंदिर से जो रथ यात्रा निकलने वाली है, उस रथ यात्रा को किसी प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों से उन्होंने बातचीत करके एक कंप्रोमाइज़ किया, एक समझौता किया कि उस रथ यात्रा में भगवान कालाराम का जो मंदिर है वहाँ से जो रथ यात्रा निकलने वाली है, उस रथ यात्रा को खींचने के लिए अपने कुछ साथियों को उन्होंने मना लिया था। आगे आप उस कड़ी में जो आगे होने वाला जो है, जो कहानी आगे चलेगी, जो कहानी आगे रथ यात्रा वाली निकलेगी, उसमें आगे क्या होता है इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ। तो आगे लिखती हैं प्रेमलता राघव जी अपने बुक शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर नामक बुक में वो लिखती हैं, सब चल पड़े थे एक के पीछे एक, गाते मन झूमते तन, विशाल प्रयाण का विशाल मन लिए हर्षोल्लास से सब चलते रहे। दादा साहब गायकवाड़ ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि सवर्ण हिंदू दंगा करेंगे। करने दीजिए दादा साहब, हमने तो निर्णय कर लिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब तक इन लोगों ने हमें क्या कम मारा है जो हम अब इनसे डरे एक बार और सही। लेकिन बात इतनी सी नहीं है तो क्या बात है, आपका जीवन खतरे में है डॉक्टर साहब, होना भी चाहिए। हम धर्म पर चलने वालों का जीवन सदा खतरे में रहा है, चाहे जो भी हो, लेकिन मृत्यु भय से मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा, भीमराव ने प्रवाह से कहा। नायक, भोज, दास, आप लोग भीड़ का नेतृत्व करें, उसे संभालें और स्थिति के अनुसार स्वविवेक से निर्णय लें। किसी का मुंह न ताके, हम लोग मंदिर के पास होंगे रथ खींचने के क्रम में। परंतु ध्यान रहे, हिंसा नहीं, हिंसा मिले उसे सहो, स्नेह से उसे संभालो, परंतु पलटकर हिंसा नहीं। धर्म यही कहता है, प्यार बांटो, नफरत झेलो। इस पावन धर्म कर्म में जान भी जाए तो जाने दो, उसकी परवाह नहीं। सवर्ण हिंदू भी बहुत बड़ी संख्या में थे। उन लोगों ने चारों ओर से मंदिर को घेर रखा था। एक तरफ से चक्रव्यूह रचना की गई थी, चारों ओर पुलिस थी, रेलम पेल हो रही थी। एक शोर उठता कि पूर्वी दरवाजा खुल गया है, सारी भीड़ उधर ही दौड़ पड़ती, जबकि अभी तक कालाराम मंदिर का कोई भी दरवाजा नहीं खुला था। फिर उसी समय एक आवाज और सुनाई दी, मंदिर का दरवाजा खुल चुका है। अब क्या था, भीड़ उस ओर बढ़ गई। पतित पावन दास कहाँ चूकने वाले थे, वह अपने कुछ लोगों के साथ पहले ही रेले में सवर्ण हिंदुओं के साथ मंदिर के अंदर प्रवेश पा गए। मंदिर के अंदर लाठी वाले लोग थे, उन्होंने अंदर आए अवर्ण हिंदुओं को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। अनेक अवर्ण हिंदुओं को गहरी चोटें आई, कईयों के हाथ पांव तोड़ डाले गए। एक एक करके अवर्ण हिंदुओं को बाहर निकालने लगे। फिर मंदिर के द्वार का आधा हिस्सा बंद कर दिया। एक ओर से पुलिस उन पर कोड़े बरसाने लगी। चीख पुकार मच गई, लेकिन भीड़ हटी नहीं, डटी रही, पीछे हटी नहीं। कोड़े खाते हुए लोग डटे रहे, सारे प्रयास बेकार रहे। पुलिस पुरुषों को एक ओर खदेड़ने लगी, अवर्ण स्त्रियां दोबारा अंदर घुसने लगी। पुलिस उन पर लाठी लेकर टूट पड़ी, उनको बेइज्जत किया जाने लगा। वे चीखी चिल्लाई, उन्होंने गुहार की, हम पर रहम करो, हम भी आपकी माँ बहन हैं। कुलटाओं, शर्म करो,
इन नीचों की इतनी हिम्मत की हमारी माँ बहन बने? पुलिस वाला चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था और डंडे बरसा रहा था। एक एक करके मंदिर में से सारी अवर्ण हिंदू औरतों को लहूलुहान और अर्धनग्न करके मंदिर से बाहर उठाकर फेंक दिया गया। सारे मेले में हाहाकार मच गया। अवर्ण हिंदुओं के सामने सवर्ण हिंदू दीवार की तरह लठ लिए आ खड़े। सवर्ण हिंदू रथ को लेकर एक सकरी गली की ओर भाग खड़े हुए। भीमराव अंबेडकर भीड़ में अपने नौजवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। उसी वक्त उनकी कनपटी पर पत्थर आकर लगा, उन्हें चक्कर आने लगा। भीमराव ने मुस्कुराकर कहा, शायद यह लोग देखना चाहते हैं कि क्या अवर्णों का खून भी उनकी तरह ही लाल है। भीमराव अंबेडकर कडेकर और उनके घायल साथियों को लेकर अस्पताल की ओर चल पड़े। पतित पावन दास, भोजराज, शिवतरकर और देशराव नाइक के नेतृत्व में सभी अवर्ण हिंदू गोदावरी घाट की ओर चल पड़े। उनमें से अनेक घायल थे। एक स्थान पर सभी रुके और शिवतरकर ने कहा, रामनवमी के दिन हिंदू ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने अपना वचन तोड़ा है और हम लोगों पर हिंसक आक्रमण किया है। डॉक्टर साहब को मारने की कोशिश की गई है। शिवतरकर ने आगे कहा, हम इसे गोदावरी नदी पर पहुंचकर स्नान करना चाहते हैं। शिवतरकर ने आगे कहा, अब हमें गोदावरी नदी पर पहुंचकर स्नान करना है, जहां हमें स्नान करना मना है। डरना नहीं है, मरना है या अपना अधिकार स्वाभिमान लेना है। मन में पहले से अधिक जोश और उमंग। गोदावरी तट आ गया। वहां 50,000 से अधिक सवर्ण हिंदुओं की भीड़ स्नान और पूजा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अवर्ण हिंदुओं को देखा, सवर्ण चीखने लगे, इन्हें यहां से भगाओ। इन्होंने गोदावरी को अपवित्र कर दिया है। मारो, एक को भी जिंदा मत जाने दो। पर किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। सब मजे से स्नान करते रहे। पुलिस उन पर टूट पड़ी, डंडे बरसाने लगी, सवर्ण पत्थर मारने लगे, कईयों के सिर फट गए, खून बहने लगा। गोदावरी के जल की लहरों पर लाल रक्त तैरने लगा। पुलिस और सवर्ण हिंदुओं के आक्रमण बहुत उग्र हो गए तो सब घबराकर भागने लगे। आसपास 2 रात तक छुटपुट घटनाएं होती रही। सवर्ण हिंदुओं ने कई वस्तुओं में आग लगा दी। इतनी घृणा। भीमराव ने पूछा, और कोई समाचार? सवर्ण हिंदुओं ने फैसला लिया है कि हम लोगों को दुकानों से कोई चीज नहीं बेचेंगे। हमारी दुकानें खुलेंगी, स्वावलंबन की ओर झुकाव बनेगा। ये लोग हमें कितना लूटते थे, उससे भी जान छूटेगी। भीमराव अंबेडकर अपने लोगों को समझा रहे थे। तो मित्रों, साथियों, आपने देखा कि कालाराम मंदिर में पहले सवर्ण हिंदुओं ने ये सहमति व्यक्त की थी कि अवर्ण हिंदू भी इस रथ को खींचेंगे, परंतु जैसे ही रथ खींचने का समय आया, वो लोग फिर से एक बार डॉक्टर BR अम्बेडकर व उनके सभी साथियों के साथ धोखाधड़ी किया और यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी प्रयास किया। परंतु अपने स्वभाव, अपने बुद्धिमानी से वहाँ से वो लोग बचने में सफल हुए, परंतु हारे नहीं। फिर से आगे जाकर एक बार फिर उन्होंने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर भी उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। तो कालाराम मंदिर की यह घटना इस प्रकार से थी। मुझे आशा और उम्मीद है
कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं ऐसे ही एक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी हुई एक रोचक घटना के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।